is draw a graph based on an effective interest rate of 6% per annum and show that IP tends toward delta as P approaches to infinity. अब P approaching to infinity, infinity तो हम ले नहीं सकते, बट हमें यह पता है कि जैसे ही मंथली से ज़्यादा बार कंपाउंडिंग होती है तो हम उसको कंटिन्यूसली मान लेते हैं। यानी कि IP जो है, इफ़ P इज़ मोर देन 30 देन हम उसको डेल्टा कंसिडर कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, P को 1 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड वील गो टिल 52। अब IP हमें कैलकुलेट करना है। IP का हमारा फॉर्मूला है IP इज P इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर 1 बाय P माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू P which is 1 multiplied by ब्रैकेट 1 प्लस I ने चेंज नहीं होना है, इसलिए इसको हमें फ्रीज रखना पड़ेगा। रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय P इज गोइंग टू चेंज एवरी टाइम, सो इसको हमने फ्रीज नहीं किया। नाउ माइनस वन एंड ब्रैकेट क्लोज। मेक श्योर कि अगर ब्लैक से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था तो फाइनल ब्रैकेट जो क्लोजर है वो ब्लैक से ही होना चाहिए। सो दिस इज अगेन 0.06 विच मस्ट बी, बिकॉज 6% के कॉरेस्पॉन्डिंग I1 निकालेंगे तो 6% ही आएगा। एक और कॉपी करके देख लेते हैं ये कि वो फॉर्मूला सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने देखा कि यहाँ पर फॉर्मूला 2 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेज्ड पावर 1 बाय 2 माइनस 1, यानी फॉर्मूला इज वर्किंग फाइन। अब फॉर्मूला अगर सही काम कर रहा है तो इसको हम नीचे तक कॉपी करने के लिए इसको डबल क्लिक कर देते हैं। ये हमारा IP का वैल्यू आ गया। डेल्टा इन एनी केस log 1 प्लस I होता है। डेल्टा इज log ऑफ 1 प्लस I। सो दिस इज इक्वल टू ln। जैसे ही हम ln प्रेस करेंगे हमारे पास ये फंक्शन बना आ जाएगा 1 प्लस I को फिक्स रहना है, इसको F4 कर दिया, फ्रीज कर दिया। ये log 1 प्लस I यानी कि डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब ये डेल्टा की वैल्यू को मैंने एज इट इज कॉपी किया, ये तो सेम की सेम ही रहेगी, बिकॉज इन एवरी केस डेल्टा क्या है log 1 प्लस I, डेल्टा क्या है log 1 प्लस I। यस, तो हमें अब इनका ग्राफ बनाना है, P का, IP का और डेल्टा का। इन सारी वैल्यूज को सेलेक्ट किया, इंसर्ट चार्ट्स, लाइन चार्ट हमें बनाना है। ये मैंने चार्ट लिया, सेलेक्ट किया, ये डायग्राम बन गया इसका चार्ट, जो कि ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आप ज़्यादा क्लोजली देख पाएंगे कि जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो IP, जब P की वैल्यू 1 है तो IP और I में बहुत, डेल्टा में बहुत डिफरेंस है। P की वैल्यू जैसे ही 6 हुई, यहाँ पर अगर हम देखें 6 पर, तो इनके बीच में गैप है। जब P की वैल्यू 12 हुई, इनके बीच का गैप कम हो गया। P की वैल्यू 24 हुई, यानी कि 15 डेज में एक बार, तो और क्लोज हो गया। जैसे ही P की वैल्यू 52 के क्लोज हुई तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल हो रही है, ऑलमोस्ट इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल। यहाँ भी आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस तो है, बट बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। बट इसको अगर हम और इनफाइनाइटली आगे तक ले जाएं तो ये अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, विल नेवर टच बट क्लोज हो जाएंगे।
तो ये था हमारा शो करने के लिए कि इंटरेस्ट रेट कोई भी हो, अगर p अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होता है तो आई पी डेल्टा की तरफ अप्रोच करेगा। वैसे भी हम जानते हैं कि आई पी लिमिट p अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू डेल्टा ही होता है। तो वही चीज़ हमें ग्राफ की हेल्प से दिखानी थी।